हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं वेटिंग फॉर गॉडॉट, जो कि एक काफ़ी फेमस प्ले है 20वीं सेंचुरी का, उसको डिस्कस करूंगी, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा है। ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है, ये एक एब्सर्ड प्ले है और इसी एब्सर्ड प्ले के एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। एंड द क्वेश्चन इज़ दैट क्रिटिकली एग्जामिन वेटिंग फॉर गॉडॉट एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। सो किस तरह से हम लोग वेटिंग फॉर गॉडॉट को एक ट्रेजिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है और इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 20 मार्क्स का होगा। सो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू वोंट बी अंडरस्टैंड एनीथिंग क्लियरली। सो लेट्स बिगिन। वेटिंग फॉर गॉडॉट इज़ अ वेरी फेमस प्ले ड्यूरिंग 20th सेंचुरी विच इज़ रिटन बाय सैमुअल बेकेट। ये जो है प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये एक फेमस प्ले है 20th सेंचुरी के दौरान, जिसको सैमुअल बेकेट ने लिखा है। ये जो प्ले है, इसको ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था विथ द टाइटल इन अटेंडेंट गॉडॉट। ये इसका फ्रेंच लैंग्वेज का ओरिजिनल टाइटल है, बट बाद में आगे चलकर जो ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था वेटिंग फॉर गॉडॉट, इसको जो है वो इंग्लिश में चेंज कर दिया गया विथ द टाइटल वेटिंग फॉर गॉडॉट, और जो इसका सब टाइटल है वो रखा गया और ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। तो ये इसका सब टाइटल है। और ये जो इसका ओरिजिनली फ्रेंच टेक्स्ट है, उसको जो है वो 1948 से लेकर के 1949 के बीच में कंपोज किया गया था, और उसको जो है, जो इसका इंग्लिश वर्सन है, उसको लंदन के थिएटर में परफॉर्म भी करवाया गया था 1955 में। और इसी के दौरान जो है ये जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में वो फेमस हो चुका, मतलब लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका ये प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो प्ले होता है या फिर जो भी नॉवेल होता है, वो कॉमेडी और ट्रेजेडी, इन 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। जो भी प्ले होते हैं, कॉमेडी और जो ट्रेजेडी है, ये दोनों को मिल करके ही को एग्जिस्ट होकर ही ट्रेजिक कॉमेडी कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो वर्क है, वो जो ऑडियंस हो या फिर जो भी एक्सपेक्टेटर हो, जो दर्शक हो, उन्हें हंसा सके, उनके चेहरे पर स्माइल ला सके, उनके चेहरे पर एक मुस्कान ला सके, तो यही होती है कॉमिक, यानी कि कॉमेडी। इसी को हम लोग कॉमेडी कहते हैं। और इसके साथ साथ ही जब वही प्ले जो है वो ऑडियंस को दूसरी तरफ जो है वो दुखी कर दे, अनकंफर्टेबल कर दे, कि वो जो भी कैरेक्टर हैं उनके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में जो वो फंसे हुए, उसके देख करके जब ऑडियंस को जो है बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, सैड फील होता है, तो इसी को कहा जाता है ट्रेजिक। और ये दोनों चीज़ जो है हम लोग इस प्ले वेटिंग फॉर गॉडॉट में इजीली देख सकते हैं। सो अ प्ले दैट फील कॉमिक टू द ऑडियंस। सो इस तरह से जब एक प्ले जिसे देख करके जो है वो दर्शक या फिर जो ऑडियंस है वो उन्हें काफ़ी कॉमिक फील हो, यानी कि जो है वो लाफ के सिचुएशन उनके अंदर क्रिएट हो, बट एंड्स इन डिसअपेयर, लेकिन जो उसका अंत हो उस प्ले का, वो काफ़ी ज़्यादा दुख भरा हो, ट्रबलफुल हो, जो है वो सैडनेस हो, तो इसी को कहा जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। और वेटिंग फॉर गॉडॉट परफेक्टली फिट होता है इस जेनरे में, ट्रेजिक कॉमेडी के जेनरे में। सो दिस इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेजिक कॉमेडी विच इज सीन बीइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अब्सर्ड थिएटर। सो इस तरह से ये जो प्ले है वो एक ग्रेटेस्ट और एक्सलेंट एग्जाम्पल है ट्रेजिक कॉमेडी का, और साथ ही साथ जो है ये एक एब्सर्ड प्ले भी है, या फिर हम लोग इसे एब्सर्ड थिएटर भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एब्सर्ड मीन्स होता है पूरी तरह से जो है वो बेकार प्ले, मतलब उसमें कुछ भी आप लोग समझ नहीं पाइएगा, तो इसी को कहा जाता है एब्सर्ड। तो ये एक एब्सर्ड प्ले भी है वेटिंग फॉर गॉडॉट, बट इसके साथ साथ ही हम लोग इसे एक ट्रेजिक कॉमेडी भी कंसिडर कर सकते हैं। In the whole play, the audience enjoy the absurdity of Vladimir and Estragon। ये जो पूरे प्ले है, पूरे प्ले में जो ऑडियंस है वो एस्ट्रागन और व्लादिमीर, ये 2 मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले के। इन दोनों की जो भी एब्सर्डिटी है, मतलब जो भी बेकार के काम है, उसको ऑडियंस इंजॉय करती है। The audience realized that the play was thought comic but also it hits the feeling of pity and fear। जो ऑडियंस है उसको रियलाइजेस होता है कि ये जो प्ले है वो बिल्कुल एक कॉमिक प्ले है, बट इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये ऑडियंस में जो है एक पीटी और फियर की फीलिंग को इवोक करती है। Thus, a play that
combines element of misery and fun falls in the category of tragic comedy. So इस तरह से we can say that कि जो भी जिसमें मिजरी भी हो प्लस फन भी हो, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला एलिमेंट है, उस तरह के प्ले को जो है हम लोग जो है ट्रेजिक कॉमेडी के कैटेगरी में रखेंगे। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है अ विंटर्स टेल। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल है ट्रेजिक कॉमेडी का। और इस विंटर्स टेल में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है किस तरह से जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने ट्रेजिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है, बट एट द एंड उन्होंने जो है वो प्ले को हैप्पीली एंड किया है। सो जस्ट वेटिंग फॉर गॉडट का रिवर्स है। वेटिंग फॉर गॉडट में हम लोग स्टार्टिंग में ही जो है वो हैप्पी मोमेंट को देखेंगे और कॉमिक सीन को देखेंगे, बट एट द एंड जो है हम लोग इसमें जो है वो सैडनेस को देखेंगे। बट जस्ट रिवर्स इन विंटर्स टेल जो कि एक ट्रेजिक कॉमेडी है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहले जो है वो ट्रेजिक एटमॉस्फेयर है, बट एट द एंड इस प्ले का जो एंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। तो ये मैटर नहीं करता कि पहले ट्रेजिक हुआ या फिर कॉमेडी हुआ, बस दोनों का कॉम्बिनेशन ही ट्रेजिक कॉमेडी कहलाता है। सो इस बेसिस पर हम लोग जो है वेटिंग फॉर गॉडट को एक ट्रेजिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी दैट इफ अ प्ले कंटेन्स बोथ द एलिमेंट ऑफ पोएट्री देन इट शुड बी रिगार्डेड एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। सो हम इस तरह से हम लोग जो ट्रेजिडी का डेफिनेशन है उस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक प्ले जो है वो कॉमिक और ट्रेजिक दोनों एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है तो हम लोग जो है उसे ट्रेजिक कॉमेडी में रखेंगे, उसे कैटेगरी में रखेंगे। सो इस तरह से जो वेटिंग फॉर गॉडट है वो एक प्ले है जो हमारे सामने ह्यूमैनिटी के सफरिंग को दिखलाता है, यानी कि ह्यूमन बींग किस तरह से अपने लाइफ में सफ़र करते हैं, उन्हें परेशानियाँ होती हैं, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और इस प्ले में ऐसा बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू ये प्रूफ होता है कि ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडट वो एक ट्रूली ट्रेजिक कॉमेडी है। And the first proof is that comic elements and laughter in Waiting for Godot। तो ये जो पहला टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि वेटिंग फॉर गॉडट जो है वो एक ट्रेजिक कॉमेडी है। So Waiting for Godot contains many excitement and comic elements, but everything is dependent on the suffering of the character। जो वेटिंग फॉर गॉडट है वो बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो कैरेक्टर के ऊपर जो सफ़र कर रहे हैं। और कैरेक्टर कौन है, तो व्लादिमीर और एस्ट्रागन, ये जो सफरिंग कैरेक्टर है इन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। सो जो लाफ्टर है वो इस प्ले का या फिर ट्रेजिक कॉमेडी का एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसको हम लोग इसमें ईजिली देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्ट 2 है इसमें लेस कॉमेडी होता है कंपेयर टू द एक्ट 1। मतलब प्ले का जो एक्ट 1 है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीन को दिखाया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लाफ्टर का जो सीन है वो तब देखने को मिलता है जब हमारे सामने यानी कि जो ऑडियंस के सामने रिवील होता है उस दोनों मूर्ख यानी कि व्लादिमीर और एस्ट्रागन के एक्टिविटी को, जहाँ पे वो दोनों जो मूर्ख हैं जो फूल्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागन, वो ऑडियंस को रिवील करते हैं कि वो किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसका वेट कर रहे हैं इवन दे डू नॉट नो। वो लोग खुद भी नहीं पता रहता है कि वो लोग किसका वेट कर रहे हैं, बस वो लोग दोनों वेट करते रहते हैं। वहीं पे क्या होता है, जो व्लादिमीर है वो सजेस्ट करता है कि उन दोनों को जो है वो रिग्रेट करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। तभी जो है एस्ट्रागन कहता है कि उसके पास तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे वो रिग्रेट कर सके। हाँ, बस एक रीज़न एस्ट्रागन के पास है, वो क्या है, उसका जन्म होना, कि वो जन्म ही क्यों लिया, यही उसके लिए सबसे बड़ी जो है वो रिग्रेट का रीज़न है। सो बोथ ऑफ देम, ये बात जब एस्ट्रागन कहता है तो दोनों जो है वो हंसने लगते हैं, ऑडियंस भी इस जोक पे हंसने लगती है। बट हालांकि ये जोक जो है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होगा, ऑडियंस के लिए ये कॉमिक चीज़ होगा, लेकिन बहुत ही जल्द जो है हम लोग को जो ऑडियंस है उनको रियलाइजेस होता है व्लादिमीर और एस्ट्रागन का पेन, जो उनका इनर दर्द है उससे हम लोग को रियलाइजेशन होता है कि किस तरह से उनकी हंसी में भी उनका जो है वो पेन छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये तब पता चलता है जब वो दोनों जो है अपना लाइफ के पेन को रिमेंबर करते हैं, तब ऑडियंस के सामने उनका लाफ में भी उनकी जो पेन है, जो दर्द है, उसको रिवील किया जाता है। सो इस तरह से जो हम लोग कह सकते हैं कि चाहे वो व्लादिमीर हो चाहे वो एस्ट्रागन है, दोनों के जो कैरेक्टर हैं उन दोनों का कैरेक्टर जो है वो कॉमिक से भरा हुआ है, और इसके साथ ही उनमें जो है एक सॉरोफुलनेस, जो पेनफुलनेस है वो उनके हार्ट में अभी भी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये पहला था। नेक्स्ट जो हेडिंग है या जो टॉपिक है वो क्या है, तो कॉमेडी इन डायलॉग्स। तो ये जो टॉपिक है इस बेसिस पर भी जो है हम लोग वेटिंग फॉर गॉडट को एक ट्रेजिक कॉमेडी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्ले जो है वेटिंग फॉर गॉडट, उसका अपना ही डायलॉग्स है।
जो लकी है, लकी जो एक कैरेक्टर है, वो कभी भी प्ले के दौरान कभी भी वो लाफ नहीं करता, कभी भी हंसता नहीं है, लेकिन जो उसका यूजलेस एक्शन है, ये उसका जो यूजलेस एक्शन वो ऑडियंस को ज़रूर जो है वो अम्यूज़ करता है और उन्हें हंसाता है। हालांकि उसके एक्शन में बहुत ज़्यादा ह्यूमर पन होता है, बहुत ज़्यादा हंसी दिलाने वाली उसकी एक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जो एस्ट्रागन है वो किस तरह से जो है वो उसके तो खुद के ही वो अपने बूट से क्या करता है, वो उसे खेलता है एस्ट्रागन प्ले के बिगनिंग में, और अपने ही बूट को क्या करता है वो उतारता है, फिर पहनता है, और ये लगातार वो रिपीटेडली जो है इस चीज़ को करते ही रहता है। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो फनीस्ट थिंग्स हैं ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट हम लोग जो है वो व्लादिमीर के डायलॉग में कॉमेडी को देख सकते हैं कि किस तरह जो व्लादिमीर है वो रिपीटेडली जो अपना हैट है उसे उतारता है, फिर साइड में देखता है, फिर अपने हैट को मतलब हैट को उतारना पहनना ये जो है वो कंटिन्यू रखता है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो कॉमिक देख सकते हैं डायलॉग दूसरे ओकेशन पे, लाइक जब व्लादिमीर और जो एस्ट्रागन है वो अपने हैट्स को ही एक्सचेंज करते रहते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे जो है इन दो कैरेक्टर के अलावे भी जो है वो बहुत सारे और इसमें वो कैरेक्टर है, एक लकी है और उसका जो मास्टर रहता है वो दोनों किस तरह से जो है वो फिजिकल ह्यूमर क्रिएट करते हैं अमॉन्ग द ऑडियंस। सो हम लोग कह सकते हैं कि हालांकि ये जो प्ले है इस प्ले में के डायलॉग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरसपन है, बट ओवरऑल ये कन्फ्यूज़न भी रहता है ऑडियंस के बीच में, क्योंकि जो भी इनके डायलॉग्स होते हैं, चाहे आप व्लादिमीर के डायलॉग ले लीजिए, एस्ट्रागन के डायलॉग ले लीजिए, चाहे आप जो है वो जो मास्टर रहता है उसका डायलॉग ले लीजिए, इन सब का जो डायलॉग रहता है या फिर लकी का डायलॉग वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनक्लियर रहता है। बट इसके बावजूद भी जो इनका डायलॉग रहता है वो जो ऑडियंस है उनके बीच में एक अलग ही तरह का प्लेजर और अम्यूज़मेंट को क्रिएट करती है। सो ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हो, यानी कि एक्स्ट्रागन और व्लादिमीर का जो एक्टिविटी है, लाइक वो बूट को उतारना पहनना, हैट को उतारना पहनना, वो मैटर नहीं करता। बस ये जो है ये ऑडियंस के बीच में अम्यूज़ क्रिएट करते हैं, ह्यूमर क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द मैटर। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजिक कॉमेडी का, जो हम एक्ट 1 एज वेल एक्ट 2 में ईजिली देख सकते हैं। यहाँ तक था कि उन लोगों का जो भी डायलॉग्स हैं, उनका जो भी एक्टिविटी है, उसमें किस तरह का कॉमिक और प्लेजर ऑडियंस को मिलता है, तो यहाँ तक था उनका कॉमेडी सीन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्ले है हम इसे ट्रेजिक कंसिडर कर सकते हैं। सो हालांकि जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सीन को प्रेजेंट किया गया है जो हमारे सामने कॉमेडी को प्रेजेंट करते हैं, ऑडियंस के बीच में अम्यूज़मेंट को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोगों को जो है वो ट्रेजिक सीन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली ये रियलाइज़ करते हैं कि जो व्लादिमीर है और जो एक्स्ट्रागन है वो कितना अपनी लाइफ से जो है वो नाराज़ हैं, डिजेक्टेड हैं, और कितना उनकी लाइफ में ट्रेजिक फुलनेस है, यानी कि पेन है, सफरिंग है। In Waiting for Godot, the tragic element is that Vladimir and Estragon are idle. So ये जो Waiting for Godot है, इसमें सबसे पहला जो ट्रेजिक एलिमेंट है वो ये है कि व्लादिमीर और जो एस्ट्रागन है वो कितना लेज़ी है, कितना आलसी है। यही उनके लाइफ का जो है वो ट्रेजिक जो है वो एलिमेंट है। वो अपना सारा जो टाइम है वो किसी दूसरे पर्सन को वेट करने में ही गंवा देते हैं। इवन वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो पर्सन है कौन। Anyone who has spent a long amount of time waiting on another person knows how torture it can be. So इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि जब एक ऐसे पर्सन का वेट करना जिन्हें इवन वो जानते भी नहीं हो कितना ज़्यादा टॉर्चरफुल हो सकता है, और ये चीज़ उन लोगों के लाइफ के थ्रू हम लोग ईजिली देख सकते हैं। इस जो ड्रामा है इसमें हम लोग को पता चलता है और हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग दोनों जो है वो ह्यूमन सफरिंग से जो है वो मेनली सफ़र कर रहे हैं, और उनका जो लाइफ है, उनके लाइफ का जो सॉरोफुल इवेंट है और जो भी टेरिबलफुल इवेंट है वो किस तरह से उन दोनों का डाउनफॉल का कारण बनता है, ये भी हम लोगों में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक फुल है। वो बोथ जो भी व्लादिमीर और एस्ट्रागन है ये दोनों जो है वो अपने लाइफ के डिज़ायर को जो है इवन एक्सप्रेस करते हैं, और ये चीज़ हम लोग एक्ट 1 में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेजिक होता है ऑडियंस के लिए, जहाँ पे वो लोग जो है वो डिबेट करते हैं कि सबसे पहले कौन ट्री से अपने आप को हैंग आउट करेगा, यानी कि फांसी सबसे पहले कौन लगाएगा पेड़ से। बट वो लोग दोनों में ये लड़ाई झगड़ा होती है कि पहले मैं फांसी लगाऊंगा, पहले मैं फांसी लगाऊंगा, बट वो लोग दोनों डरते भी है। क्यों डरते हैं? क्योंकि सोचते हैं वो लोग कि अगर पहले जो फांसी लगाएगा तो अगर ब्रांचेस टूट गई तो क्या होगा, तो वो ज़िंदा बच जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ का एक ट्रेजिक मोमेंट होता है।
इस तरह से दोनों में से कोई भी फांसी नहीं लगाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक फुल है। एट फर्स्ट द सीन अपीयर्स टू बी ओनली ट्रेजिक बिकॉज द एक्ट इटसेल्फ टेक्स अवे वंस ह्यूमैनिटीज़। सो इस तरह से ये जो सीन है वो एक खुद ब खुद ट्रेजिक हमारे सामने प्रेजेंट करती है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो हमें दिखाता है कि किस तरह से कोई एक व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावे जो एक्स्ट्रा गन है वो उसको रोज़ रोज़ जो है वो वीटिंग की जाती है, मतलब उसे वीट किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेजिक होता है ऑडियंस के लिए, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है, उसे पेन होता है। और दोनों जो है वो किस तरह से सफ़र करते हैं अपने हेल्थ इशू से प्लस अपने डिस्कम्फर्ट से, ये भी ऑडियंस के लिए ट्रेजिक फुल होता है, एज वेल एज उन दोनों की लाइफ का भी एक ट्रेजिक मोमेंट होता है। एस्ट्रागन जहाँ बार बार अपने फीट से परेशान रहता है, वहीं दूसरी ओर जो व्लादिमीर है वो अपने यूरिनेट से परेशान रहता है। कैरेट्स, रेडिस एंड टर्निप्स ये ओनली फूड हैं दैट ईदर कैरेक्टर्स नीड टू सर्वाइव। यही 3-4 चीज़ें हैं जो उन दोनों को सर्वाइव करने में उन्हें हेल्प करती है। वो बेसिकली जो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, और बस वो उसी दुखी से अपने आप को कंफर्ट करने के लिए जो है ये सारी चीज़ों को वो करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड वाली चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं होता है। लोग जो दोनों हैं वो कुछ अच्छा उनकी लाइफ में हो ऐसा वो उम्मीद करते हैं, और वो अपनी लाइफ में मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्लस इस वर्ल्ड में उनका क्या एग्जिस्टेंस है उसको ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। सो इस तरह से एट द एंड हम लोग को पता चलता है प्ले के कि किस तरह से जो ऑडियंस है वो उनकी सारी जो डिस्पेयर है उससे वो जो है वो जान चुकी है, और काफ़ी उन्हें ये पेन भी होता है उनकी सिचुएशन को देख करके कि ये जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड है और काफ़ी ज़्यादा बेकार प्ले है। इसका मीनिंग जो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर हम लोग इसे इलेबोरेटली रीड करें तब हम लोग जो है इसे ईजिली समझ सकते हैं। द ऑडियंस हैज़ टू स्ट्रगल इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट द प्ले राइट वॉन्ट टू पोर्ट्रे इन वेटिंग फॉर गॉडट। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस प्ले के मीनिंग को जानने के लिए, जो मीनिंग जो है प्ले राइट्स हम लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो इस बेसिस पे हम लोग जो है इस प्ले को जो है वो ट्रेजिक भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग को पता चल गया कि किस तरह से ये एक प्ले ट्रेजिक है और किस तरह से जो ये प्ले है वो एक कॉमेडी है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट वेटिंग फॉर गॉडट इज़ लार्जली अ ट्रेजिक एंड एट द सेम टाइम अ ह्यूमरस वर्क। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो वेटिंग फॉर गॉडट है वो एक ट्रेजिक जो है प्ले है और साथ ही साथ जो है ये एक कॉमेडी वर्क भी है। द व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन सुसाइड इज़ हार्ट ब्रेकिंग बट द रीज़न दे हैव फॉर नॉट सक्सीडिंग इन देयर गोल आर ह्यूमरस। सो जो उन दोनों का सुसाइड था, अपने आप को मारने का, किल करने का, ये ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, दुखदायक है, बट जो उनका रीज़न था कि जो अपने लाइफ में गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस होता है ऑडियंस के लिए। जो ऑडियंस है वो व्लादिमीर और एक्स्ट्रागन का जो भी एब्सर्डिटी वर्क है, बेकार के जो काम है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। बट एज द प्ले मूव्स टूवर्ड्स द एंड, जैसे से प्ले जो है अंत की ओर मूव करता है, ऑडियंस फील पीटी फॉर बोथ कैरेक्टर व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन। दिस प्ले इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन सफरिंग एंड सैमुअल बेकेट रिप्रेजेंट इट विद द एलिमेंट ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमेडी। सो इस तरह से हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो प्ले है यानी कि जो ट्रेजिक कॉमेडी है वेटिंग फॉर गॉडट, ये परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेजिक कॉमेडी का, जिसके थ्रू जो प्ले राइट्स है सैमुअल बेकेट, उन्होंने हमारे सामने ह्यूमन के सफरिंग को जो है प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर और किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।